हेलो गाइस, महावीर जांगिड़ हियर एंड ये है हमारा ज्योग्राफी का लेक्चर नंबर 8। और इस लेक्चर में हम रॉक्स एंड देयर क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कशन करेंगे, यानी चट्टानें और उनका वर्गीकरण। उसमें सबसे पहले हम डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे और उसके बाद में ग्रेजुअली आगे बढ़ते हुए रॉक्स के कुछ क्लासिफिकेशंस देखेंगे। यानी अगर सिंपल तरीके से हम बात करें तो इनको हम रॉक्स के डिफरेंट टाइप्स कह सकते हैं। जैसे कि नंबर 1 होता है इग्नियस रॉक, उसको हिंदी में अग्नेय चट्टान बोलते हैं। चट्टानों को शेल भी कहते हैं गाइस। और सेकंड नंबर पे होगा सेडिमेंट्री रॉक्स, जिसको हिंदी में कहते हैं अवसादी चट्टानें या अवसादी शेल। और थर्ड नंबर पे होगा मेटामॉर्फिक रॉक, जिसको हम हिंदी में कायांतरित चट्टान या कायांतरित शेल कहते हैं। तो इन सब के बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं, तो आप मेरा वीडियो एंड तक देखिए। और आई होप कि इस वीडियो को देखने के बाद में आपके रॉक्स एंड उनके क्लासिफिकेशन से रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये है हमारा ज्योग्राफी का लेक्चर नंबर 8। इसमें हम रॉक्स और उनके क्लासिफिकेशंस के बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले हम पॉइंट्स देख लेते हैं जो हम कवर करने वाले हैं। तो ये देखिए, लेक्चर नंबर 8 में हम सबसे पहले रॉक्स की डेफिनेशन कवर करेंगे और उसके बाद में उनके क्लासिफिकेशंस या फिर हम कहें टाइप्स ऑफ द रॉक्स कवर करेंगे। टाइप्स ऑफ द रॉक्स में गाइज मैं आपको बता दूं कि इसमें रॉक्स के टोटल 3 टाइप्स होते हैं। एक होता है इग्नियस रॉक्स यानी कि अग्नेय चट्टान, अग्नेय शेल। और सेकंड होता है सेडिमेंट्री रॉक्स यानी अवसादी शेल या अवसादी चट्टान। और थर्ड वाला होता है मेटामॉर्फिक रॉक्स यानी कि कायांतरित चट्टान या कायांतरित शेल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले समझते हैं डेफिनेशन। डेफिनेशन समझने से पहले हमें जो पृथ्वी के जो अलग अलग लेयर्स है उसके बारे में समझना होगा। उसमें सबसे ऊपर वाला जो है वो क्रस्ट है गाइस। ये सारे लेयर्स हमने हमारे लास्ट लेक्चर में कवर किए हैं। तो अभी हम यहाँ पे बात करेंगे क्रस्ट की, यानी ये जो पृथ्वी की सबसे ऊपर वाली जो लेयर होती है उसको बोलते हैं क्रस्ट। ठीक है। तो पृथ्वी की इस क्रस्ट जो है उसके ऊपर पाए जाने वाले किसी भी प्रकार के ठोस पदार्थ जो होते हैं उनको हम चट्टान कहते हैं, उसको हम रॉक्स कहते हैं। और यहाँ पे देखिए, द सॉलिड पार्ट ऑफ द अर्थ क्रस्ट आर कॉल्ड रॉक्स। यानी चाहे समुद्र के अंदर हो, समुद्र के बाहर हो, और कहीं पर भी हो, जो ठोस पदार्थ होगा उसको हम चट्टान कहेंगे, उसको हम रॉक्स कहेंगे। अब ये रॉक्स बनती कैसे गाइस, तो मैं आपको बता दूं, ये 2 या 2 से अधिक मिनरल्स यानी खनिज जो होते हैं उनके कॉम्बिनेशन से बनती है। यहाँ पर देखिए, ये आप इसमें अच्छी तरीके से देख पाओगे। इसमें इमेज में काफ़ी सारे फोटोग्राफ्स दे रखे हैं, इससे आपको मालूम चल जाएगा। जैसे कि कोई भी ले लीजिए, ये रेड वाला है, इसमें कुछ वाइट वाइट भी है, कुछ रेड भी है, कुछ और कलर के जो है कंपाउंड्स भी हैं। तो ये सारे के सारे मिलकर के एक चट्टान को निर्मित करते हैं। और अब हम समझते हैं कि ये चट्टानें जो है पृथ्वी के धरातल पर कहाँ कहाँ पाई जाती है। तो गाइज मैं आपको बता दूं कि ये पृथ्वी के धरातल पर सभी जगह पाई जाती है। ऑलमोस्ट पूरा सरफेस जितना भी पृथ्वी का क्रस्ट है उस सभी एरिया में पाई जाती है। ऐसा नहीं कि इंडिया में रॉक्स पाई जाती है और अमेरिका में रॉक्स नहीं पाई जाएगी, ऐसा नहीं है। सब जितने भी कंट्रीज है, जितने भी कॉन्टिनेंट्स है, सब जगह पे रॉक्स पाई जाती है। कुछ ऐसे इलाके हैं जैसे कि पोल्स, वो बर्फ से ढके होने के कारण वहां पर हमें चट्टानें दिखाई नहीं देती है, लेकिन जो बर्फ है वो उनके पिघलने के बाद नीचे चट्टानें निकल आती है गाइस। तो यहाँ पर हमने समझ लिया कि ये जो रॉक्स यानी चट्टान जो है इसकी डेफिनेशन हमने समझ लिया। और अब आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द रॉक्स। इसको टाइप्स भी बोलते हैं। यहाँ पर देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ और टाइप्स ऑफ द रॉक्स। इसको मोटा मोटी हम 3 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। और ये तीनों टाइप्स को हम जो डिवाइड कर रहे हैं वो उसको हम मोड ऑफ फॉर्मेशन के आधार पर कर रहे हैं। तो ये फर्स्ट वाला जो टाइप होगा वो होगा इग्नियस रॉक, जिसको कहते हैं अग्नेय चट्टान या फिर अग्नेय शेल। सेकंड वाला है सेडिमेंटरी रॉक, जिसको कहते हैं अवसादी चट्टान या अवसादी शेल। और थर्ड वाला जो है मेटामॉर्फिक रॉक, जिसे हिंदी में कहते हैं कायांतरित चट्टान या कायांतरित शेल। तो अब हम इनको एक एक करके डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर देखिए, ये इग्नियस रॉक यानी अग्नेय चट्टान। अब गाइस, ये अग्नेय चट्टान को प्राइमरी रॉक्स भी बोलते हैं, यानी प्राथमिक चट्टान भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जितने भी आगे हम रॉक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं वो सभी रॉक्स कहीं ना कहीं अग्नेय चट्टान से ही बन रहे हैं, इग्नियस रॉक से ही बन रहे हैं। इसलिए इसको जो है प्राइमरी रॉक्स भी कहते हैं, यानी कि प्राथमिक चट्टान। अब ये प्राथमिक चट्टान यानी इग्नियस रॉक जो है ये बनती कैसे है? तो गाइस, हमने लास्ट लेक्चर में वॉल्केनोज के बारे में पढ़ा था, यानी कि ज्वालामुखी के बारे में हमने डिस्कशन किया था। तो यहाँ पर देखिए गाइस, ये जो इमेज है, ये जो पिक्चर है, इसमें ये जो ज्वालामुखी फूटता हुआ दिखाया गया है। तो इसके नीचे जो है ये वाला जितना भी आपको जो ऑरेंज ऑरेंज कलर में दिख रहा है, ये सारा का सारा क्या है? मैग्मा। ठीक है। तो ये मैग्मा जो है, मैग्मा ही अग्नेय चट्टानों का रॉ मटेरियल होता है। मैग्मा जो जब पृथ्वी के जो है धरातल के बाहर निकलता है तो यहाँ पे इसको कहते हैं लावा। तो जब ये लावा ठंडा होता है तो बड़े बड़े क्रिस्टल्स में, बड़े बड़े टुकड़ों में डिवाइड हो जाता है। तो इससे जो जो चट्टान बनती है उसको बोलते हैं अग्नेय चट्टान यानी इग्नियस रॉक्स।
और यहाँ पर गाइस एक बात आपको ध्यान रखना है कि अगर ये मैग्मा अंदर ही ठंडा हो जाए, यानी धरातल के अंदर ही ठंडा हो जाए, तो भी जो चट्टानें बनेगी तो उसको भी हम इग्नियस रॉक्स यानी अग्नेय चट्टान ही बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पर पॉइंट नंबर 1 देखिए, ये इनको प्राइमरी रॉक्स भी कहते हैं क्योंकि ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये सभी रॉक्स का जो है ये बेसिक मटेरियल होता है, रॉ मटेरियल होता है। और सेकंड पॉइंट देखिए यहाँ पे, इट इज फॉर्म्ड ड्यू टू द कूलिंग, सोलिडिफिकेशन एंड क्रिस्टलाइजेशन ऑफ हॉट एंड मॉल्टन मैग्मा या लावा। तो ये मैग्मा लावा में डिफरेंस हमने देख लिया, और इनके जो कूलिंग यानी ये जो ठंडा होता है, उनका सॉलिडिफिकेशन होता है यानी जो कठोरपन आता है उनमें ठंडा होने के बाद में, और क्रिस्टलाइजेशन यानी कि फिर इनके टुकड़े टुकड़े होते हैं आगे जाकर के, तो ये सभी क्या कहलाते हैं, ये रॉक कहलाते हैं गाइस। अच्छा, अब अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि ये जो है अंदर की साइड में जो जो लावा ठंडा हो रहा है, ये रॉक्स नहीं होते हैं क्या? तो मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि ये भी रॉक्स ही होते हैं, ये भी चट्टाने ही होते हैं। समझते हैं कैसे? जैसे कि ये मैग्मा जब बाहर निकलता है, अब हर बार ऐसा नहीं होता कि लावा बाहर ही निकल कर ठंडा हो। कभी कभी क्या होता है कि ये कुछ आंतरिक परतों में, पृथ्वी के जो धरातल के आंतरिक परतों में ऐसे फैल जाता है और वहां पर जाकर के ठंडा हो जाता है। तो इससे भी जो ठंडा होने के बाद में जो चट्टान बनती है वो भी इग्नियस रॉक्स ही कहलाती है गाइस। तो यहाँ पर आप देखिए, ये इग्नियस रॉक्स कैन बी फॉर्म्ड इनसाइड द क्रस्ट एंड आउटसाइड यानी सरफेस ऑफ द क्रस्ट। और इसके यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, जैसे कि ग्रेनाइट है, गैब्रो है, हेमराइट है, बेसॉल्ट है, ब्रेसिया है, टफ है। ये सारे के सारे इग्नियस रॉक्स के एग्जांपल है गाइस। तो अब चलते हैं सेकंड टाइप पर, यानी कि सेडिमेंट्री रॉक्स, जिसे हिंदी में अवसादी चट्टान या अवसादी शेल कहते हैं। अब ये सेडिमेंट्री रॉक्स कैसे बनते हैं गाइस? तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले हमने जो इग्नियस रॉक्स के बारे में पढ़ा था, वो जो रॉक्स जो है उसके जब धीरे धीरे डिफरेंट डिफरेंट क्लाइमेटिक सिचुएशन के कारण, डिफरेंट डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस के कारण जब टुकड़े होते हैं, और ये टुकड़े धीरे धीरे आगे बह करके कहीं एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं, और आगे चल के कुछ कारणों से ये आपस में मिल करके एक कठोर रूप धारण कर लेते हैं, तो उसको बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री नाम से क्लियर है कि ये अलग अलग जो सेडिमेंट्स यानी जो टुकड़े होते हैं उनके इकट्ठे होने से बनता है। जैसे कि इसका एक एग्जांपल यहाँ पर दे रखा है, ये रॉक्स का इमेज है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए छोटे छोटे आपको रॉक्स के टुकड़े दिख रहे हैं, और ये पूरा सेडिमेंट है, और इनके मिलने से ही ये जो है जो चट्टान बन रही है। ठीक है, ये इतनी हार्ड नहीं होती, ये सॉफ्ट ही होती है, और थोड़ा सा जोर से आप इसको अगर जो जमीन पर पटकोगे तो ये वाली टूट कर बिखर जाएगी। और ये पूरा प्रोसेस, यानी ये पूरा जो रॉक जो बनती है, ये पूरा प्रोसेस है, इसको बोलते हैं लिथिफिकेशन। यहाँ पर देखिए, अब इस लिथिफिकेशन में ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो चट्टानों के टुकड़े, चट्टानों के सेडिमेंट से इकट्ठे होकर के रॉक्स बनाते हैं। इसमें गाइस अगर हम मैं कहूँ, जो जो पेड़ पौधे होते हैं उनके जो टुकड़े होते हैं, जो टहनियाँ हैं, टूट करके ये भी बह जाती है साथ में। और कुछ एनिमल्स के जो है हड्डियाँ वगैरह, और एनिमल्स के जो बॉडी के पार्ट्स होते हैं जिन्हें फॉसिल्स भी कहते हैं, ये सारे मिलकर के जब इकट्ठे होकर के अगर एक चट्टान बन जाती है, तो इसको भी हम सेडिमेंट्री रॉक्स ही बोलेंगे गाइस। तो यहाँ पर ये नंबर 1 पॉइंट आप रीड कर लीजिए। सेडिमेंट्री रॉक्स आर फॉर्म्ड due to the aggregation of sediments derived from older rocks, plants, animals and fossils. और this whole process is called lithification. और इसको भी आगे जाकर के 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है, 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया जा सकता है। जैसे कि फर्स्ट वाला है मैकेनिकली फॉर्म्ड, यानी यांत्रिक रूप से निर्मित, उसके कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं। नंबर 2 वाला है केमिकली फॉर्म्ड, यानी केमिकल रिएक्शन के कारण से जो चट्टान निर्मित होती है, तो उसे कहते हैं रासायनिक रूप से निर्मित, उसके भी कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं। और थर्ड वाला है ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड, यानी कि जैविक रूप से निर्मित। अब यहाँ पे गाइस ध्यान रखना, लाइमस्टोन जो है यानी चूने का पत्थर जो है, तीनों में ही आ रहा है, तो इसमें आप थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट ना करें। और अब हम आगे बढ़ते हैं टाइप 3 पर, जो कि है मेटामॉर्फिक रॉक्स। इसे हिंदी में कायांतरित चट्टान या कायांतरित शेल भी कहते हैं। अब ये मेटामॉर्फिक रॉक्स जो है ये कैसे बनते हैं? तो गाइज यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखना है कि ये इग्नियस रॉक्स जो होते हैं और सेडिमेंट्री रॉक्स जो होते हैं, जो हमने अभी अभी पढ़ा है, उसी का चेंज्ड फॉर्म होता है, उसी का रूपांतरित ये एक रूप होता है। कैसे? यहाँ पर देखिए, ये जो सेडिमेंट्री रॉक्स जो है ये समुद्र के नीचे जो इकट्ठी हो रही है, क्योंकि नदियों द्वारा जो बहाकर लाई जाने वाली मिट्टी है धीरे धीरे यहाँ पर इकट्ठी हो रही है, और ये सेडिमेंट बहुत सारा इकट्ठा होने के कारण यहाँ पे सेडिमेंट्री रॉक्स निर्मित हो गए हैं। और जो वॉल्केनो इरप्शन होता है, यानी जो ज्वालामुखी उद्गार होता है, उसके कारण से यहाँ पे जो लावा इकट्ठा हो रहा है, ये लावा इकट्ठा हो रहा है। अब होता क्या है, जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा है कि ये जो है इग्नियस रॉक्स है, यानी कि अग्नि चट्टाने हैं, और ये सेडिमेंट्री यानी कि अवसादी चट्टाने हैं। अब होता क्या है, देखो यहाँ पर जो मैग्मा का चैम्बर है, यानी जहाँ से मैग्मा पूरा निर्मित होता है और आगे बढ़ता है, तो ये मैग्मा कभी कभी अलग डायरेक्शन पकड़ लेता है, और ये क्या करेगा, यहाँ पर जो है सेडिमेंट्री रॉक्स जो इसके कांटेक्ट में आ जाएगा। और कभी कभी और ऊपर बढ़ने से क्या होता है कि ये जो है
इग्नियस रॉक्स जो इनके कांटेक्ट में भी आ जाता है, तो इनके कारण से क्या होता है कि इनकी प्रॉपर्टी पूरी तरीके से चेंज नहीं होगी सेडिमेंट्री या फिर इग्नियस रॉक्स की, लेकिन काफ़ी हद तक ये अपनी प्रॉपर्टी चेंज कर देगा, क्योंकि ये जो लावा है ये काफ़ी हॉट है, ये लावा हॉट है और ये क्या करेगा, इनको भी पिघला देगा। तो इसके बाद में जो इनके कॉम्बिनेशन से जो चट्टान बनेगी उसे ही बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स, यानी कि कायांतरित चट्टानें। तो यहाँ पर आप एग्जाम्पल सुन के देख सकते हैं। देखो यहाँ पे जो है पूरी मेल्टन है, पूरी अच्छी तरीके से मिक्स तो हो चुकी है, फिर भी यहाँ पर कुछ आपको लाइनिंग्स देखने को मिल जाएगी। तो ये सभी जो है इनके जो है मेटामॉर्फिक रॉक्स के एग्जांपल्स हैं। ये नीस के जो है पत्थर हैं, नीस के जो है रॉक्स हैं, इनके सैंपल हैं। तो यहाँ पर आप जो पॉइंट्स रीड कर लीजिए। दीज आर द चेंज्ड फॉर्म ऑफ इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स। और ये बनती कैसे है? इट इज फॉर्म्ड व्हेन मोल्टन मैग्मा यानी पिघला हुआ मैग्मा राइजिंग थ्रू द क्रस्ट कम्स इन कांटेक्ट विद द क्रस्ट रॉक्स। ये हमने अभी समझा है। और थर्ड वाला पॉइंट, ये चेंजेस अंडर द एक्शन ऑफ एक्सट्रीम हीट एंड प्रेशर, यानी बहुत ज्यादा हीट और प्रेशर होने के कारण से इनकी प्रॉपर्टीज चेंज होने लग जाती है। और ये नेक्स्ट पॉइंट भी आप पढ़ लीजिए। और इसके आगे जो है एग्जांपल्स दे रखे हैं यहाँ पे, जैसे कि नीजॉइड है, यानी कि नीस है, ग्रेनाइट है, साइनाइट है, स्लैट है, शिस्ट है, मार्बल है, क्वार्जाइट है, एक्सेट्रा। तो ये सारे के सारे जो है मेटामॉर्फिक रॉक्स के एग्जांपल है। So that's all for today, and thank you very much. If you like my videos, please like, share and subscribe.